Hello दोस्तों, I am your host and welcome back to our channel. Today I'm gonna talk about the movie name called The Rebound and let's start the movie. मूवी की शुरुआत में हम सैंडी को देखते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो सैंडी का बेटा उसकी बर्थडे पार्टी की वीडियो ढूंढने के लिए कहता है और वो अपने स्कूल में चला जाता है। सैंडी अपने घर आ जाती है और घर का सारा काम करके सैंडी कंप्यूटर में अपने बच्चे की वीडियो ढूंढने के लिए लग जाती है। तभी उसे कंप्यूटर में एक फोल्डर नजर आता है। जब वो फोल्डर ओपन करती है तो उसे फोल्डर में एक वीडियो मिलती है जिसमें उसका पति किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये देखने के बाद सैंडी को बुरा फील होता है, इसलिए वो अपने पति को डाइवोर्स देकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है। फिर हम मूवी के एक और मेन कैरेक्टर आरम को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ था। आरम ने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की होती है मगर फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो एक कैफे में काम कर रहा था। इस बात के लिए उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। उधर सैंडी भी नई नौकरी की तलाश कर रही होती है पर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। अगले दिन सैंडी कॉफी शॉप में जॉब के लिए आती है जहां पर आरम पहले से ही काम कर रहा था और उसे यहाँ भी नौकरी नहीं मिलती। आरम का दोस्त सैंडी को बताता है कि आरम एक बहुत अच्छा बेबी सिटर है। इसके बाद हम सैंडी को जिम में देखते हैं। जिम से बाहर आने के बाद सैंडी आरम को नोटिस करती है। अब एक दिन सैंडी अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही थी तो उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो बच्चों के सामने अपनी शर्ट खोल देता है और ये लोग डर जाते हैं। इस घटना के बाद सैंडी सेल्फ डिफेंस क्लास ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर फिर से उसको आरम मिलता है। क्योंकि आरम के पास कोई परमानेंट जॉब नहीं थी इसलिए वो अलग अलग जगहों पर काम करता था। उसको अब सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर में काम मिला था। यहाँ पर आरम कोई प्रोफेशनल नहीं होता इसलिए वो बार बार गिरता है। फिर कोच कहती है हमारी जिंदगी में कई लोग हमें धोखे देते हैं और तुम्हें कभी ना कभी अपने हस्बैंड से तो धोखा मिला होगा। ये सुनकर सैंडी आगे आ जाती है। फिर कोच उसको कहती है तुम्हारा जो भी गुस्सा है वो तुम आरम पर निकाल सकती हो। शुरुआत में सैंडी ऐसा तो नहीं करना चाहती पर उसे अपने हस्बैंड की याद आ जाती है और गुस्से में वो उस पर चिल्लाने लगती है और आरम को बहुत मारती है। अगले दिन सैंडी आरम से मिलने के लिए कॉफी शॉप में आती है। वो उसे कल के लिए सॉरी कहती है और एक प्लांट भी गिफ्ट करती है। फिर सैंडी आरम को कहती है क्या तुम मेरे बच्चों की बेबी सिटिंग का काम करोगे। आरम इस बात के लिए हाँ बोल देता है क्योंकि सैंडी का घर कैफे के ऊपर वाले फ्लोर पर ही था। अब रात को आरम सैंडी के घर आता है। वो उसे अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाती है और खुद डेट पर चली जाती है। डेट पर सैंडी एक आदमी से मिलती है। ये आदमी डेट पर अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है और सैंडी के करीब आने की कोशिश करता है, इसलिए वो डेट को बीच में छोड़कर अपने घर चली जाती है। इधर हम आरम को देखते हैं जो बच्चों के साथ घुल मिल गया था। थोड़ी देर बाद सैंडी भी घर आ जाती है। वो बहुत गुस्से में थी इसलिए वो खुद पर चिल्लाने लगती है। तब वो देखती है उसके पास आरम को देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो उसे कहती है मैं तुम्हें कल बेबी सिटिंग के पैसे दे दूंगी। अगले दिन आरम ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है। तभी सैंडी के बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं हमारी मॉम मर गई है। ये सुनकर आरम सैंडी को देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है सैंडी नशे की वजह से सो रही है और उसका हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा। फिर सैंडी आरम को अपने डिवोर्स के बारे में बताती है। ये सुनकर आरम भी उसको बताता है मेरा डिवोर्स हो गया है क्योंकि मेरी बीवी भी किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी और सीन यही कट हो जाता है। जब आरम अपने घर जाता है तो उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो बेबी सिटिंग का काम कर रहा है। आरम के पेरेंट्स उसे ढंग की नौकरी ढूंढने के लिए कहते हैं, इसलिए वो जॉब ढूंढने में लग जाता है पर बहुत स्ट्रगल के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती। अब रात में सैंडी घर आती है तो आरम ने उसके लिए टेस्टी खाना बनाया होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। सैंडी के पास बॉक्सिंग मैच की 2 टिकट होती हैं, इसलिए वो आरम के साथ बॉक्सिंग मैच देखने चली जाती है जहां सैंडी काफी इंजॉय करती है। वो आरम को कहती है अच्छा हुआ मेरे पति के साथ डिवोर्स हो गया है। फिर दोनों रात में सैंडी के घर आ जाते हैं। तभी सैंडी के एक्स हस्बैंड बच्चों को लेकर घर आता है। जब वो आरम को देखता है वो सैंडी से इस बारे में सवाल जवाब करने लगता है तो वह उसे कहती है अब तुम मेरे पति नहीं हो इसलिए मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। सैंडी अपने एक्स हस्बैंड को बुरा भला सुनाकर अपने घर से निकाल देती है। फिर सैंडी आरम को कहती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। ये सारी बातें आरम अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त कहता है आज रात मेरा शो है, तुम सैंडी को मेरे शो पर ले आओ। दोनों यहाँ खूब इंजॉय करते हैं और ये लोग फिर पार्टी में चले जाते हैं। यहाँ पर आरम को उसकी एक्स वाइफ मिलती है पर वो उसे इग्नोर करके सैंडी के पास चला जाता है। कुछ देर बाद सैंडी अपने घर आ जाती है। यहाँ पर उसकी दोस्त बैठी हुई होती है क्योंकि सैंडी ने उसे अपने बच्चों की बेबी सिटिंग के लिए बुलाया होता है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है और आरम घर के अंदर आ जाता है। दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं मगर तभी सैंडी का बेटा आ जाता है। ये दोनों उसको इस हालत में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते
फिर हम देखते हैं सैंडी अपने दोस्त को बताती है कि वो आरम को लेकर सीरियस है। इस बात पर उसके दोस्त उसे कहती है ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आरम एज में तुमसे बहुत छोटा है। अगले दिन आरम सैंडी और उसके बच्चों को अपने घर लेकर जाता है, क्योंकि आज सैंडी का बर्थडे था और वो सैंडी को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता था। अब सैंडी आरम की मोम से बात करती है तो हमें पता चलता है आरम की मोम को सैंडी और उसके बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। उसी रात आरम सैंडी के घर आता है और सैंडी की बेटी को गाना गाकर सुनाता है। ये बात सैंडी को भी बहुत पसंद आती है। अगले दिन सैंडी आरम को अपने ऑफिस फ्रेंड से मिलवाने के लिए डिनर पर लेकर जाती है। ये लोग भी इनकी एज को लेकर मजाक उड़ाने लगते हैं, मगर आरम को इन बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो सैंडी से कहता है वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर सैंडी भी खुश हो जाती है। अगले दिन सैंडी अपने ऑफिस में जाती है। उसे अजीब सा महसूस होने लगता है, इसलिए वो घर आ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर आरम सैंडी को कहता है वो इस न्यूज से बहुत खुश है। फिर दोनों चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इन्हें बताता है सैंडी इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि इससे मिसकैरेज होने का खतरा है। ये सुनने के बाद दोनों दुखी हो जाते हैं। सैंडी हॉस्पिटल से बाहर आकर आरम से कहती है हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ 25 साल के हो और सभी लोग इनकी एज को लेकर मजाक बनाते हैं और इस बच्चे की वजह से सैंडी को लग रहा था अब इन्हें अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो लोग और भी इनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आरम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सैंडी से अलग नहीं होना चाहता। साथ ही में वो सैंडी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडी इस बात को नहीं मानती और वो उसे कहती है हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब आरम भी एक कंपनी में नौकरी करने लगा था। एक दिन वो कंप्यूटर पर अलग अलग जगहों की फोटोज देखता है और वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है। आरम कई देशों में ट्रैवल करता है। इसी बीच उसको जिंदगी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी ओर सैंडी भी न्यूज रिपोर्टर का काम करने लगी थी और उसके बच्चे भी बड़े होने लगे थे। अब ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। आरम को इसी बीच कई लड़कियां मिलती हैं, पर वो उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अपने वर्ल्ड टूर के दौरान आरम ने कई सारे फोटोज क्लिक किए थे। इस बारे में वो कई बच्चों को बताता है। अब एक दिन सैंडी की मुलाकात आरम के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। आरम सैंडी को एक बच्चे से मिलवाता है और उसे बताता है मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है। और सैंडी पुरानी बातों के लिए आरम से माफी मांगती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं।